हेलो दोस्तों, वापस से एक और न्यू वीडियो में सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। और एक बार की तरह आज एक बार फिर से मैं लव स्टोरी लेके आया हूँ, जिसे आप लास्ट तक सुनिएगा, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। तो शुरू करते हैं आज की लव स्टोरी। अविनाश सुबह समय पर उठा नहीं तो संस्कृति को चिंता हुई। उसने अविनाश को उठाते हुए उसके माथे पर हाथ रखा। माथा तप रहा था। संस्कृति घबरा उठी। अविनाश को तेज बुखार था। 2 दिन से वह खांसी भी रहा था। संस्कृति ने इसी वजह से उसे ऑफिस जाने से मना कर दिया था, मगर आज तेज बुखार था। उसने जल्दी से अविनाश को दवा खिलाकर माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। संस्कृति और अविनाश की शादी को अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था, 2 साल ही हुए थे। पिछले 4 तक सास ससुर साथ में ही रहते थे, मगर कोरोना में संस्कृति की जेठानी की मौत हो गई तो सास ससुर बेटे बेटे के पास रहने चले गए। उसके बाद कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही गया। पिछले कुछ समय से टीवी चैनल पर दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना से जूझने वालों की हालत देखकर वह वैसे भी परेशान थी। कहीं वेंटिलेटर नहीं तो कहीं ऑक्सीजन नहीं, मरीजों को अस्पताल में बेड तक नहीं मिल रहा था। वैसे अब उनका क्या होगा, यह सोचकर ही वह कांप उठी। जल्दी से उसने माँ को फोन लगाया। माँ, अविनाश को सुबह से बहुत तेज बुखार है, क्या करूं? बेटा, यह समय ही बुरा चल रहा है। राजू भी कोरोना पॉजिटिव है, वरना उसे भेज देती। हम खुद उसकी देखभाल में लगे हुए हैं। ऐसा कर, जल्दी से डॉक्टर को बुला और दवाइयाँ शुरू कर। हाँ माँ, यह तो करना ही होगा। मेरी सास की भी तबीयत भी सही नहीं चल रही है, वरना जेठ जी को ही बुला लेती। घबरा नहीं बेटी, धैर्य से काम ले, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने समझाने का प्रयास किया। संस्कृति ने पति का कोरोना टेस्ट करवाया। तब तक फैमिली डॉक्टर से पूछकर दवाइयाँ भी देती रही। इसी बीच अविनाश की हालत ज्यादा खराब होने लगी तो वह उसे लेकर अस्पताल भागी। 2 अस्पतालों से निराश लौटने के बाद तीसरे में मुश्किल से बेड का इंतजार हो सका। सास ससुर और जेठ भी दूसरे शहर में थे, सो मदद के लिए आ नहीं सके। वैसे भी दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ था, रिश्तेदार चाहकर भी उसकी मदद करने नहीं आ सकते थे। आस पड़ोस वालों ने कोरोना के डर से दरवाजे बंद कर दिए। तब संस्कृति ने अपने दोस्त को फोन लगाया, पर सबने बहाने बना दिए। अकेली संस्कृति पति की सेवा में लगी हुई थी। अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारों और मौत के तांडव के बीच किसी तरह से संस्कृति खुद को बचाते हुए पति के लिए दौड़ भाग करने में लग गई। कभी दवा की पर्ची लेकर भागती तो कभी खाना लेकर, कभी डॉक्टर से गिड़गिड़ाती तो कभी थक हार कर बैठ जाती। उसे कोरोना वार्ड में जाने की इजाजत नहीं थी। बाहर रिसेप्शन में बैठकर ही पति के ठीक होने की कामना करती रहती। उस पर पति की तबीयत अच्छी होने के बजाय बिगड़ती जा रही थी। दिन भी डॉक्टर ने पर्ची में कई दवाइयाँ जोड़कर लिखी। वह दवाइयाँ लेने गई, मगर जो सबसे जरूरी दवा थी वही नहीं मिली। अस्पताल में उसका स्टॉक खत्म हो चुका था। अब वह क्या करेगी? बदहवास सी वह अस्पताल के बेंच पर बैठ गई। बगल में ही परेशान सा एक युवक भी बैठा हुआ था। संस्कृति ने उसकी तरफ मुखातिब होकर पूछा, आप बता सकते हैं यह दवा मुझे कहाँ मिलेगी? मैं खुद यह दवा ढूंढ रहा हूँ, आसपास तो मिली नहीं। मेरे दोस्त ने बताया है कि नोएडा में उसकी शॉप है, उसने कुछ दवाइयाँ स्टोर करके रखी है, सो यह मुझे दे देगा। अभी जाने की सोच रहा था। पर्ची लाइए, मैं अपने साथ आपके लिए भी दवा ले आता हूँ। बहुत मेहरबानी होगी। सुबह से इसके लिए परेशान हो रही थी। पसीना पोंछते हुए संस्कृति ने कृतज्ञ स्वर में कहा, मेहरबानी की कोई बात नहीं, इंसान ही इंसान के काम आता है। बस इतना शुक्र मनाए कि दवा वहां मिल जाए। कहकर वह चला गया। करीब 2-3 घंटे बाद लौटा तो उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरों के बावजूद खुशी थी। यह लीजिए, बड़ी मुश्किल से मिली, मगर मिल गई, यही बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया। कितने की है? संस्कृति का चेहरा भी खिल उठा था। अरे नहीं, पैसे की जरूरत नहीं, आप पहले यह दवा खिलाइए मरीज को। उस दिन के बाद से दोनों में बातचीत होने लगी। वह अपने भाई की देखभाल में लगा था और संस्कृति पति के लिए दौड़ भाग कर रही थी। दोनों का दर्द एक सा ही था। संस्कृति जब भी व्यथित होती तो उसके कंधों पर सिर रखकर रो लेती। कोई चीज लानी होती तो प्रतीक लेकर आता, संस्कृति को घर छोड़कर आता। धीरे धीरे तफलीक के इन दिनों में 2 अजनबी एक बंधन में बनते जा रहे थे। उनके बीच एक अजीब सा आकर्षण भी था, जो दोनों के इस बंधन को और मजबूत बना रहा था। एक दिन अविनाश का ऑक्सीजन लेवल काफी घट गया।
अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। तब प्रतीक ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। पूरे दिन कड़ी धूप में और गर्मी में लाइन में लगकर आखिर वह ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ही लौटा था। उस दिन संस्कृति ने पूछा था, अब मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, इतना ख्याल रखते हैं, मगर क्यों? मैं तो आपकी कुछ भी नहीं लगती, फिर बताओ ना ऐसा क्यों कर रहे हो? पहली बात, हर कोई का जवाब नहीं होता, और दूसरी बात, हम दोनों हम सफर नहीं है तो क्या हुआ, हम दर्द तो है ना। आपके दर्द को मैं बहुत अच्छे से महसूस कर सकता हूँ। आपकी तकलीफ देखकर मुझे दुख होता है, बस किसी भी तरह आपकी मदद करना चाहता हूँ। दोस्तों, ये कहानी का भी पहला ही पार्ट है, दूसरा पार्ट लेके हम बहुत ही जल्द लौटेंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मिलते इसी एक वीडियो के साथ दोबारा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर से दबा देना, चैनल पे नहीं आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना।